स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 2025 बोर्ड के पेपर को देखते हुए आज क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स और प्रश्न शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएं और ध्यान से हर एक प्रश्नों का अध्ययन करें। आइए प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत। आज जो टॉपिक लिए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। आज हम लोग कैसे इसको फॉलो करेंगे, कैसे क्या क्या इसमें फॉर्मूला जरूरी है, और वो आपको पीडीएफ में या प्लेलिस्ट में सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। आज हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे, कल से इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए, जब आप शुरू करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में, पहले कंडीशन में आपको देखने को मिलता है कि जैसे कोई एक त्रिभुज रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये होगा कर्ण आपका, ये लंब और ये आधार। अगर हम इसे थीटा कहते तो जैसे दो वैल्यू दे दी गई है, आधार दे दिया गया 5 और लंब दे दिया गया 12। आपको कर्ण फाइंड करना है तो आप मदद लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये है आपका। अब जैसे तीन भुजाओं में से एक भुजा अज्ञात है तो आप उसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इस अज्ञात भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कर्ण का वर्ग हमें लाना है, लंब दिया गया है 12 का स्क्वायर और आधार दिया गया है 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 और इसका 25। जब ऐड कर देंगे तो 169 और कर्ण आ जाएगा अंडर रूट 169 यानी 13। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे दो भुजाएं दी गई थी, एक भुजा अज्ञात था, आपने कर्ण फाइंड कर लिया। अब जो छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ध्यान देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इन सभी को आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। वही जो ट्रिक आप लोग याद किए हैं, लाल बटे कक्का और एक है अक्का बटे लाल। तो अब सभी की वैल्यू पता है आपको। अगर आप वैल्यू रखेंगे तो लंब का कार्य यहाँ कौन कर रहा है? 12 और कर्ण का 13। आधार का कार्य कर रहा 5 और कर्ण का 13। लंब का कार्य कर रहा 12 और कर्ण का कार्य कर रहा 13। आधार 5 लंब 12, कर्ण 13 आधार 5, कर्ण 13 और लंब 5। ये आपका हुआ। मतलब कि अगर कोई त्रिकोणमिति अनुपात दे दिया, उसकी दो भुजाएं ज्ञात हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आप उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे और छह त्रिकोणमिति अनुपातों का मान आप इस समकोण त्रिभुज की सहायता से निकाल सकेंगे। ठीक है, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते जाइए। ठीक है भैया, तेजी से करें, कहीं डाउट हो तो तुरंत पूछें।
ठीक, नेक्स्ट देखिए अब आगे क्या कहेंगे। अब जैसे किसी ट्रायंगल में ना दे करके केवल एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दे, tan थीटा इज इक्वल टू 6/8 कह दिया, तो कहे अन्य रेशियोज बताइए। जैसे tan ही दिया है तो अन्य क्या बचा है, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक। तो देखिएगा वही रूल से आप इसको कहेंगे लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखिए यहाँ लंब पता है, आधार पता है, अब हमें पता क्या करना है, वही कर्ण। तो क्या कहेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 6 का वर्ग और आधार कितना है 8 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 36 + 64, यानी कर्ण का वर्ग बराबर 100, यानी कितना आ जाएगा रूट में 100, यानी कितना आ जाएगा 10। आपको कर्ण पता चल गया तो आप हर एक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसकी वैल्यू को आप बता देंगे। देखिए कैसे, जैसे साइन है लंब बटे कर्ण, ये है आधार बटे कर्ण, जैसे पिछला बताए थे, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब, और ये होगा कर्ण बटे आधार, और ये होगा कर्ण बटे लंब। तो देखिएगा रखते हैं, साइन लंब कितना है 6 और कर्ण अभी अभी आया है 10, आधार कितना है 8 और कर्ण है 10, लंब है 6 आधार है 8, आधार 8 लंब 6, कर्ण 10 आधार 8, कर्ण 10 लंब 6, ये आपका सारा वैल्यू हो जाए। ठीक है भैया, तो याद रखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भैया, लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और लगाते जाइएगा। इसके बाद क्या दे सकता है, जैसे कोई रिलेशन दे देगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ सकता है। तब आप क्या करेंगे, तब आप इन वैल्यू को रखते हुए सॉल्विंग करेंगे जो अगले चरण में हो। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है एंगल। जैसे देखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन, कॉस और टैन, ये तीनों का तो पक्का है याद रखिए। फिर इन्हीं तीनों से साइन का अगर अपोजिट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कॉसेक का, और कॉस को पलट देंगे तो सेक, और टैन को पलट देंगे तो कॉट। तीन को आपको याद रखना ही रखना है। जैसे साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 पे 1, कॉस 0 पे 1, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे कॉस 0। tan
tan होगा, tan 0 पे 0 होगा, 30 डिग्री पे हो जाएगा 1/√3 और 45 पे 1 हो जाएगा, 60 पे 1 वो √3 हो जाएगा और 90 पे इन्फिनिटी। तो अगर ये वैल्यू आपको याद है तो जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, कहेगा वैल्यू बताइए 2 नंबर का। आज केवल जो कॉन्सेप्ट या जिस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। कल से रेगुलर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करके सारे जितने भी चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो देखिएगा साइन 30 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे तो √3/2 का स्क्वायर और tan 45 कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4, ये होगा 3/4 माइनस 1, बेस सेम है तो कहेंगे 1 + 3/4 और -1 तो 1 + 3 हो जाएगा 4/4 -1 तो हो जाएगा 1 - 1 यानी कितना आ जाएगा 0। यानी इसकी वैल्यू आप 0 तभी ला पाएंगे जब आपको क्या याद हो, सारे रूल याद हो। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो रोक करके लिखते चलिए। आगे आता है सत्यापन का कि कैसे आप प्रूविंग करेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, लिख लीजिए सभी लोग। देखिए भैया, पहला कॉन्सेप्ट है LHS से RHS प्रूव्ड करते समय सर्वप्रथम बड़े मानों को छोटे मानों में विभक्त करते हैं। तो अब देखिए, जो साइन कॉस है इनको रखा जाता है छोटे मान के क्रम में, और जो है tan कॉट सेक कॉसेक ये बड़े मान के अंतर्गत। अगर आपको सॉल्विंग करना है, सत्यापन करना है, तो बड़े मानों को छोटे मानों में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे रूल अगर हम लिखें तो tan थीटा = sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा = cos थीटा बाई sin थीटा, sec थीटा = 1/cos थीटा और cosec थीटा = 1/sin थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप LHS से RHS को क्या कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। जब प्रश्न कराते रहेंगे तो बार बार इसकी चर्चा करते रहें। तेजी से नोट करें। नेक्स्ट, आगे आता है रिलेशन का। देखिएगा भैया, जैसे साइन और कॉस में है, tan और सेक में है, कॉट और कॉसेक में है। तो साइन और कॉस का देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। यहीं से दो और आ सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा = 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा = 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, ये याद करना है। दो बन सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। ये
यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपको जब सत्यापित करते रहेंगे तो ये रूल महत्वपूर्ण होगा। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। ठीक है, दोबारा वीडियो देखते हुए नोट करिएगा। आगे जब त्रिकोणमिति के सारे प्रश्नों को करा रहे रहेंगे तो उसमें हर एक प्रश्न जितने बोर्ड में आए हुए हैं या आएंगे सारे फॉर्मूले बताएंगे। तो आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, त्रिकोणमिति के सारे प्रश्न आपको कल मिलेंगे कितने 7:30 PM पे। सब लोग रेडी रहिएगा। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। फिर इसके बाद क्रम से हर एक चैप्टर का होगा। तो जितने भी फॉर्मूले बताए गए हैं सभी का अच्छे से अध्ययन करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि जो क्लास और जो प्रश्न जो रूल बताए जा रहे हैं सभी के पास पहुंच सके। मिलते हैं कल 7:30 बजे। सभी लोग उपस्थित होइएगा और रफ कॉपी लेकर के उपस्थित होइएगा, ताकि हर एक प्रश्न लिखते चले, नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।